जो पौड़ी में खेत बंजर हो गए हैं, घर वीरान पड़े हुए हैं, उसी पौड़ी में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। फलदाकोट गांव में गुच्ची मशरूम की एक सफल ट्रायल हुआ है। आप सोचिए, मार्केट में इस गुच्ची मशरूम का 30 से 35 हजार रुपए किलो में जाता है और बताया जाता है कि इसकी बड़ी महत्वता है। और पौड़ी में इसका सफल ट्रायल होना एक बड़ी उम्मीद देता है। और इस काम को कर दिखाया है मेरे मित्र भी हैं और पिछले एक दशक से वो मशरूम के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नवीन पटवाल भाई एक बहुत अच्छे उत्तराखंडी, जो एक उद्यमी भी हैं और जो सोच रखते हैं, इसी गांव से हैं। और उनकी सोच यही है कि अगर पलायन रोकना है तो हमें कमर्शियल क्रॉप की तरफ जाना होगा। और ये गुच्ची मशरूम जो आप देख रहे हैं, मुझे लगता है उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार होगा कि गुच्ची मशरूम का सफल ट्रायल यहाँ पर हुआ है। एक तो बहुत बधाई नवीन भाई। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने पौड़ी को चुना, अपने गांव को चुना इसकी इसको इसके सफल ट्रायल के लिए। कितना मुश्किल था ये? सर, एक तो ये क्रॉप मैं पहले आपको बताना चाहूँगा, ये ठंडे प्रदेश की ही क्रॉप है और ये 3 साल से मेरे माइंड में था कि हम गुच्छी मशरूम के ट्रायल्स करेंगे। इनिशियली हमारे 2 ईयर फेलियर में गए, मतलब हम स्पॉन रन पे फेल हुए और एक बार पिनहेड पे फेल हुए। और इस साल हमने मतलब जो फेलियर से उससे ऑलरेडी लर्न कर चुके थे और हमें पता था इस बार ये हमारा नॉकडाउन होगा, इस बार ये केस। और इसको 28 दिसंबर को हमने प्लांट किया था। और आप क्रॉप देख सकते हैं, आप अगर जंगलों में भी जाएंगे ना तो इतनी गुच्छी आपको पूरे जंगल में भी नहीं मिलेगी जितना ये छोटे से एरिया में आपको दिख रही है। और इसका कीमत तो आप बता ही चुके हैं, मार्केट में इसको मोदी जी की मशरूम भी बोलते हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि ये इसकी मार्केट ड्राई में है केवल, और उत्तराखंड के लिए लो क्लाइमेट है, इसको हाई एल्टीट्यूड भी चाहिए, जो कि हर क्षेत्र में, ये पर्वतीय क्षेत्र में ही हो सकता है। तो अगर टेम्परेचर के लिहाज से बात करें, हमारे तो कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ये अब सफल ट्रायल हुआ, वहाँ पर इसको किया जा सकता है। हाँ जी सर, ये जैसे आप मान के चलिए, अभी यहाँ पर हम 15 डिग्री के नीचे की क्रॉप मान के चलते हैं इसको। अगर हर्षिल की बात करें तो इस वक्त बर्फ़ हो रहा है वहाँ पर। तो हर्षिल में अगर हम प्लांट नेक्स्ट मंथ प्लांटेशन करेंगे तो 3 मंथ्स में आपके पास क्रॉप होगी वहाँ पर। तो इसको पूरे उत्तराखंड में रोटेशन में कर सकते हैं, क्योंकि अभी वहाँ फ्रीजिंग एरिया है हर्षिल, जहाँ पर भी स्नोफॉल हो रहा है इस टाइम पे। और यहाँ पर ये मार्च हो चुका है और यहाँ का स्नोफॉल होता नहीं है, कभी कभार जनवरी में होता है। तो हमने दिसंबर में प्लांट किया था, तो उसी हिसाब से हमें अंडर 15 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए थे। और मतलब इतना ठंड भी नहीं चाहिए था कि फ्रीज़ हो जाए ये। तो हमने 5 से 15 के बीच में इसको फ्लक्चुएशन रखी और डे एंड नाइट की फ्लक्चुएशन का यूज़ करके मॉइस्चर ह्यूमिड रखा। और इसके अंदर हमने कुछ न्यूट्रिशन पैक लगाए थे जो अभी दिख नहीं रहे हैं। वो इसका सोर्स होता है मतलब खाने का, और ये फील करता है कि मैं जंगल में पेड़ों के बीच में घिरा हुआ हूँ। अगर आप इससे पहले की कुछ पिक्चर्स मैं आपको शेयर करूँगा कि कैसा ये दिखता था एरिया 3 महीने पहले, तो आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से हम मशरूम की प्लांटेशन और कैसे उस प्रोसेस को, जंगल के प्रोसेस को मिमिक करते हैं हम, उसी के प्रोसेस को हम मतलब पॉली हाउस के अंदर ले आते हैं। मुझे और भी थोड़ा इसके बारे में डिटेल्स बताइए कि कितना समय लगता है इसके पूरे उत्पादन में। और अभी आप इसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो कितना समय लगता है इसमें तकरीबन? सर, जैसे आप ये देखेंगे, ये साइज़ मैं आपको काट के दिखाता हूँ। ये साइज़ जैसे ये इसको हम सुपर जंबो बोलते हैं। साइज़ में मार्केट में साइज़ में सेल होता है, ये स्टफिंग में जाता है। इसकी हनी कॉम्बिंग लगभग करेला की तरह होती है। इसे करेला चू भी बोलते हैं। चू मतलब मशरूम है पहाड़ में, और करेला चू। और दूसरी बात, ये ट्रू मॉरल्स होती हैं। ट्रू मॉरल्स मीन्स ये आप देखेंगे इसके अंदर से ये पूरी की पूरी खोखली हैं। और फॉल्स मॉरल जो होती हैं पूरी ठोस होती है अंदर, जिसको वर्पा भी बोलते हैं। इसका एक्सपोर्ट का मार्केट ड्राई का, फ्रेश का नहीं कह रहा, ड्राई का लास्ट ईयर 25 टन था। ये रिकॉर्डेड डाटा है, ऐसा नहीं है कि गूगल से उठाया हुआ है, कस्टम का डाटा है ये। और ये मेजर इम्पोर्टर इसका फ्रांस है, मेजर इम्पोर्टेड है। मुझे मतलब इस क्रॉप के हमने 2-3 जगह कहीं पर वीडियोस गए, तो मुझे जो एक्सपोर्ट करते थे, महाजन है कश्मीर में और कई लोग हैं, इन लोगों ने कांटेक्ट करना शुरू करा कि हमें ना आपके क्रॉप के सैंपल टेस्ट करने हैं, क्योंकि उनको हैवी मेटल्स टेस्ट करने होते हैं। और सबसे बेस्ट बात यह है कि ये क्रॉप वहीं हो सकती है जो ज़मीन ऑर्गेनिक हो। मतलब आपने और हम कभी तो बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक ही हैं बाय पहाड़। डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक है। और सबसे मतलब आपने उसमें कभी पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं होना चाहिए उस लैंड पे, नहीं तो ये क्रॉप होगी ही नहीं। अगर उस लैंड पे, सब ज़मीन पे कभी भी पेस्टिसाइड डला है, इवन यूरिया भी डला है, तो वो क्रॉप हो ही नहीं सकती फिर ये। नवीन भाई, हमारा जो कंसर्न रहता है वो ये रहता है कि हम यूथ को कैसे जोड़ें, क्योंकि हमारे पास लैंड है, हमारे पास वो टेम्परेचर है, वो इन्वायरमेंट है, वो क्लाइमेट है। तो हम इसको कैसे जोड़ें ताकि हम अपने लोगों को यहीं रोक पाएं और उनको लाइवलीहुड का एक जरिया दे पाएं? सर, मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर पहाड़ों में बोलें तो ट्रांसपोर्टेशन इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम।
क्योंकि हम थोड़ी सी क्रॉप लेके कहीं नहीं जा सकते। लेकिन अगर कोई क्रॉप हाई टिकट वैल्यू की है, जैसे कि ये है, और ऊपर से ये इसका मार्केट भी ड्राई पे है, तो आपने अपने जैसे आज हम मान लो हमने 5 से 10 किलो हार्वेस्ट करते हैं, जो ड्राई होके 1/8 हो जाता है, मतलब 1.5 किलो रह जाता है। तो उसको धीरे धीरे हम इकट्ठा करके फिर आप बल्क में लेके बड़ा पैकेट लेके आप जा सकते हैं दिल्ली में, खारी बावली में सेल करने के लिए उसको। तो उसकी मार्केट है। तो ये गेम चेंजर होगा मतलब उत्तराखंड के लिए मेरे हिसाब से, क्योंकि एट दिस प्राइस 30 से 35 में तो मतलब बहुत बड़ी बात है एक्चुअल में ना। और एक और बात, जो जैसे कश्मीर में है, वो लोग तो जंगल से ज़्यादातर लाते हैं, वो ऐसे कमर्शियल कल्टीवेशन तो करते नहीं है। नहीं, कमर्शियल कल्टीवेशन इसकी अभी इंडिया में कहीं पर भी नहीं हो रही। कुछ ट्रायल्स हुए हैं डायरेक्टर ऑफ मशरूम रिसर्च में, और उनकी कुछ क्रॉप आई थी 2021 में। उसके बाद मैंने सुना नहीं कि क्रॉप के बारे में ज़्यादा। तो मेरा वर्क इस पे 3 साल से चल रहा था, और इस साल हम सक्सेस हुए, और ये सक्सेस रिपीटेबिलिटी में है, क्योंकि मुझे इसके मतलब जैसे बोलते हैं नब्ज़ नब्ज़ पता लग चुकी है। एक स्वीट स्पॉट होता है ना, वो हिट कर लिया हमने इसका। तो जैसे आपने कहा कि इसके बाद हर्षिल में ये क्रॉप को हम उगा सकते हाँ, हैं, हर्षिल तो वहाँ ट्रायल करने की सोच रहे हैं आप? एग्जैक्टली मैं अक्सर हर्षिल जैसा एक लोकेशन हम लोग लोकेट कर रहे हैं, जहाँ पॉली हाउस में, जहाँ अभी अभी हर्षिल में परसों स्नोफॉल हुई है अभी। तो थोड़ा सा स्नोफॉल होकर हल्का सा टेम्परेचर अप होना शुरू होगा, तो हम लोग वहाँ पर उसको एक पॉली हाउस पिन पॉइंट करके एक सेकंड ट्रायल हम लोग इसको, तो इससे क्या होगा, रोटेशन हो जाएगा उत्तराखंड के लिए क्लाइमेट के हिसाब से। और इट्स नॉट अबाउट हर्षिल, ये कोई भी ऐसा जहाँ जहाँ स्नोफॉल हो रखी थी, जहाँ मार्च में थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर आ जाएगा, +10 डिग्री पहुँच जाएगा, तो हम वहाँ पर उसका ट्रायल स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, अगर जो इसे कंज्यूम करता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए? मशरूम तो देखो सारी बेनिफिशियल है एक्चुअल में, और ये मशरूम एक्चुअल में आप अभी तक कल्टीवेशन इसका कॉमर्शियल मतलब अभी टेक्नोलॉजी आउट नहीं हुई थी। कुछ कंट्रीज़ ने इस पे वर्क किया है, जिसमें एक चाइना शामिल है, फ्रांस भी शामिल है, और लेकिन उनकी रिपीटेबिलिटी अभी मतलब उसी पे है, मतलब कि रिसर्च पे ही है। कभी कभार 100% क्रॉप फेलियर हो जाते हैं उनके भी। तो एकदम स्टेबलाइज टेक्नोलॉजी अभी किसी के पास नहीं है, सब रिसर्च पे लगे हुए हैं। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उत्तराखंड के लिए, एटलीस्ट अचीवमेंट है, मतलब कि ये यहाँ पर ये क्रॉप हुई है पहली बारी, पूरे इंडिया में हुई है, और ऊपर से उत्तराखंड में हुई है, ऊपर से पौड़ी में हुई है। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी खबर है हमारे उत्तराखंड के लिहाज से, क्योंकि जो पौड़ी में आप देखेंगे बड़ी तकलीफ होती है साहब। मैं पौड़ी में कई दिनों से घूम रहा था, तो मैं सच बताऊं, मुझे कई जगह रोना आ गया जब मैं घरों को देखता हूं। वो वीरान पड़े घर हैं, बंजर खेत पड़े हुए हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं है। वहाँ एक उम्मीद की किरण जगाई है, और उसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं हमारे नवीन पटवाल भाई, जिन्होंने ये साबित किया है कि फेलियर होते हैं, लेकिन उस फेलियर से निकल कर जब आप बाहर निकल के आते हैं, तो ये जब क्रॉप होती है, तो ये आपको उम्मीद दिलाती है। आप सोचिए, इंडिया में पहली बार उत्तराखंड में एक कमर्शियल क्रॉप का ट्रायल सक्सेस हुआ है, और वो भी कहाँ हुआ है? पौड़ी में हुआ है। वो पौड़ी जो पलायन के लिए मैं कहूँगा बदनाम है, एक उम्मीद है। और इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद भी करूँगा, बहुत बधाई भी दूंगा। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर और भी साइंटिस्ट लोग आएँ, वो देखें, और जो आपने मेहनत की है, जो लगातार आपने इस पे लगे आप रहे, वो सक्सेस सबको पता लगे। और क्योंकि ये हमारे स्टेट की अचीवमेंट है, हमारे लिए और ज़री बड़ी चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। लेकिन ये जो मशरूम है, मैं आपको फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ सर, ये गेम चेंजर होगा उत्तराखंड के लिए। इसका प्राइस जो है इंडिया को छोड़ो बाहर देश में बहुत ज़्यादा है। फ्रांस इसका मेजर इंपोर्टर है इस मशरूम का ना। मेरे को ऑलरेडी मतलब इसके कॉल आने शुरू हो चुके हैं कि आप इस मशरूम के हमें सैंपल, क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए आपको ना हैवी मेटल्स और कई चीज़ों को टेस्ट कराया जाता है, तो उनको वो टेस्टिंग रिपोर्ट्स चाहिए होती हैं एक्चुअल में। और इसका आप देखेंगे अगर ये कहाँ मिलती है, तो आप हाई एंड डाइनिंग में जो मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स होते हैं 5 स्टार वगैरह में, उनके मेन्यू में कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको ये। और या बहुत हाई क्लास जो मैरिजेज होती हैं, उसमें गुच्छी पुलाव बड़ा फेमस है। इसका मेन जो वाइल्ड का है ना, वो कश्मीरी है, क्योंकि वहाँ का बहुत बड़ा एरिया प्लेन है और ठंडा रहता है, और जब वहाँ बर्फ़ मेल्ट होती है तो उसके बाद बहुत हैवी क्रॉप आती है, जिसका उनकी अपनी पॉलिसी है गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट को कुछ रेवेन्यू जमा करते हैं, और फिर वो मार्केट में एक्सपोर्ट के लिए चली तो जाती है। एक बार जब सक्सेसफुल ट्रायल हो गया, तो हम इसकी पॉलिसी पे भी काम कर सकते हैं, हाँ जी। बिकॉज जब आपको एक्सपोर्ट करना होगा, नेचुरली आपके स्टेट के पास वो पॉलिसी होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। सर वो पॉलिसी लेवल पे तो सर गवर्नमेंट का है, हम लोग तो साइंटिफिक हैं, तो रिसर्च पे ही हमारा मेन फोकस रहता है कि इसकी अब हम मेन टारगेट ये है कि हमारे को 100 मीटर स्क्वायर बेड एरिया में फ्रेश क्रॉप कितनी निकली और ड्राई कितनी हुई, उसकी कन्वर्जन, जो हमारा मेजर वो है इसका। और ऐसा 3 मंथ क्रॉप, पानी इसका बिल्कुल नेग्लिजिबल है, 2 या 3 बार इसको पानी देना पड़ता है, और बहुत बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं बहुत है। पानी की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बेस्ट पार्ट है इसमें, हम्म। बहुत ज़्यादा इसको पानी की ज़रूरत नहीं है। हमने इसको 3 बार पानी दिया है हमने इसको। अच्छा, दिसंबर से अभी तक अभी 3 तक बार 3 बार पानी दिया हमने शावर में इसको। और 3-4 महीने में क्रॉप तैयार हो गई। 90 डेज़ की क्रॉप है। 28 दिसंबर को हमने प्लांट किया था इसको, और अब इसकी हार्वेस्टिंग चालू हो चुकी है। आज हम हार्वेस्ट करेंगे, आपके रिकॉर्डिंग के बाद हम हार्वेस्ट करेंगे, फिर ये हार्वेस्टिंग कम से कम 10-15 दिन चलेगी इसकी हार्वेस्टिंग। चलिए, बहुत धन्यवाद और बहुत बधाई आपको।
तो आप सोचिए, यहाँ आने का मकसद सिर्फ यही था कि पौड़ी के लोगों को एक उम्मीद देना कि ये एक प्रयोग है साहब, और इस तरह के कई प्रयोग हो सकते हैं। मैं तो उन लोगों से भी कहना चाहूँगा, जो लोग सक्षम हैं, वो वापस अपने घर आएँ, वापस अपने गाँव आएँ, कुछ शुरुआत करें, कुछ नई शुरुआत करें। क्योंकि वो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसि, ये सिर्फ हमारे काव्यों में नहीं लिखा है, हमें ये साबित भी करना होगा। हमें उत्तराखंड को वापस, अपने पहाड़ को वो रौनक देनी होगी। और वो कौन देगा? वो यंग जनरेशन देगी। जो नवीन पटवाल जैसे लोग हैं, उन्होंने ये साबित किया है, उन्होंने रिवर्स माइग्रेशन किया, काम किया इस सब्जेक्ट में, आज देखिए वो सफल हुए हैं। तो सफलता तभी मिलती है जब हम मेहनत करते हैं, और मैं चाहता हूं हम सब लोग इस दिशा में सोचें, तभी हम उत्तराखंड को आगे ले जा सकते हैं। बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।